नमस्कार दोस्तों। आज हम महागाथा के उस अध्याय पर पहुंच चुके हैं जहां कभी-कभी सबसे बड़ी हार सबसे बड़ा ज्ञान बन जाती है। इस अध्याय में प्रहलाद, जो अब तक अड़िग भक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक था, ऋषियों के साथ युद्ध करता है। यह युद्ध केवल शस्त्रों का नहीं, बल्कि अहंकार और आत्मबोध का संघर्ष है। तो कहानी है प्रहलाद की पराजय। यह कहानी हमें बताती है कि डिवोशन विदाउट ह्यूमिलिटी स्लोली टर्न्स इनटू प्राइड। इस अध्याय में प्रहलाद अपने आत्मबल और तपस्या के गर्व में स्वयं को अजय मानने लगता है। ऋषियों के साथ उसका संघर्ष इस बात का प्रतीक है कि ज्ञान जब अहंकार बन जाए तो वह स्वयं को ही चुनौती देने लगता है। युद्ध में प्रहलाद पराजित होता है। यह हार उसे तोड़ती नहीं, बल्कि उसके भीतर प्रश्न पैदा करती है। तभी भगवान विष्णु प्रकट होते हैं और कहते हैं, यू मे कॉन्कर मी थ्रू सरेंडर, बट यू कैन नेवर डिफीट मी थ्रू फोर्स। यहीं से प्रहलाद समझता है कि ईश्वर से युद्ध नहीं किया जाता, ईश्वर में विलीन हुआ जाता है। तो कहानी है प्रहलाद की पराजय। तो कहानी शुरू करते हैं। च्यवन ऋषि जिज्ञासा से राजकुमार को देख रहे थे। वह राजसी चेहरा किसी गहन सोच में डूबा था। प्रहलाद, तुम राजा बनोगे, तुम क्या खोज रहे हो? उत्तर। यह शब्द प्राय भ्रमित करता है। उत्तर वास्तव में और कुछ नहीं हो, अपितु एक नया प्रश्न होता है। यह छद्म रूप धारण करके इधर से उधर घूमता है, किंतु सात्विक दृष्टि वाले इसका असली रूप देख सकते हैं। मैं तुम्हें ज्ञानवान बनाने की उत्सुक हूँ, पूछो। पृथ्वी पर सबसे महान तीर्थ कौन सा है? धरती का कौन सा भाग सबसे धन्य है? नैमिषारण्य ऋषि ने कहा। यह अत्यंत आकर्षक नाम है, परंतु इसका अर्थ क्या है? इसकी उत्पत्ति भगवान विष्णु के चमत्कार से हुई थी। बहुत पहले ब्रह्मांड के सभी ऋषियों ने विष्णु से ऐसे स्थान का पता पूछा जहां वे निर्बाध यज्ञ कर सकें। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया और ऋषि उसके पीछे चलने का अनुसरण करने लगे। उन्होंने कहा कि जो ही वह सही स्थान पर पहुंचेंगे, चक्र का एक आरा अलग से होकर नीचे गिर जाएगा। प्रहलाद ने देखा कि ऋषि च्यवन ने धरती पर एक व्रत बना दिया है। कल्पना करो प्रहलाद, वह कितना अलौकिक दृश्य रहा होगा। सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चलता ऋषियों का समूह। उनके हृदय में विश्वास और आस्था के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वह घातक अस्त्र उनके हाथ थामकर उन्हें अदृश्य डोरियों से खींच रहा था। फिर वह उन्हें एक पवित्र भूमि तक ले गया। वे जब सबसे अनुकूल स्थान पर पहुंचे तो सुदर्शन का एक अरा टूटकर नीचे गिर गया। चक्र ने एक स्थान निर्धारित कर दिया था, ठीक वैसे ही जैसे काशी में महादेव के हाथ से कपाल गिर गया था। बिल्कुल। चूंकि सुदर्शन के सकेंद्रित व्रतों की परिधि को नैमी कहते हैं, इसलिए ऋषि ने इस स्थान का नाम नैमिषारण्य रखा। उस कथा स्थान की कथा से अभिभूत प्रहलाद अगले ही दिन नैमिषारण्य जाने के लिए निकल पड़े। वह सुदर्शन चक्र की विकटता से भली भांति परिचित था। उसे मालूम था कि वह कितना दुर्जय अस्त्र है, और ऐसी भूमि जिसने चक्र को भी विघटित कर दिया, निश्चित रूप से असाधारण होगी। जैसे ही प्रहलाद ने नैमिषारण्य में प्रवेश किया, वह अश्व से नीचे उतरा और नंगे पैर चलने लगा। उसके पैरों में की उंगलियां झंझना रही थी, सांसें गहरी होती जा रही थी। फिर वह उस पवित्र स्थान तक पहुंचा। उसने सोचा, क्या उन ऋषियों के पदचिन्ह अब भी उस जगह होंगे? क्या चक्र का टूटा अरा अब भी कहीं दबा हो सकता है? क्या वह अरा उसके पैरों को घायल कर सकता है, अथवा उस चक्र का स्वर्ण पिघल करने में शारण्य का अभिषेक कर रहा था? प्रहलाद रुक गया। एक वृक्ष के नीचे दो तपस्वी बैठे थे। वृक्ष के तने में कई बाण घुसे हुए थे। प्रहलाद ने उन दोनों के पास धनुष और तरकस भी देखे। आप तपस्वी हैं, किंतु आपके कर्म धनुर्धारियों वाले प्रतीत होते हैं। आप कौन हैं, ब्राह्मण या क्षत्रिय? हम जो हैं वही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? प्रहलाद ने भौहें चढ़ा ली।
यदि आप ऋषि हैं तो आपने वृक्ष को बाणों से छलनी क्यों किया? व्यक्ति को वही करना चाहिए जिसे करने में वह सक्षम हो। सम्मान अर्जित करने का यही तरीका है। उनकी बातें प्रहलाद को विस्मित कर रही थी। उनका अवहेलना भरा स्वर सुनकर प्रहलाद को क्रोध आने लगा। आप संभवतः जानते नहीं आप किससे बातें कर रहे हैं। मैं राजकुमार प्रहलाद हूँ। मैं वही हूँ जिसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। विष्णु हर उस प्राणी के लिए अवतार लेते हैं जो उनकी शरण में जाता है। प्रहलाद आवेश में आ गया। उसने तपस्वियों के धनुष की संकेत करते हुए कहा, तुम लोगों के ये पुराने अस्त्र शस्त्र तुम्हारे स्वर से मेल नहीं खाते। यदि मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया तो तुम्हारे रक्त से यह भूमि अपवित्र हो जाएगी। तपस्वी उठकर खड़े हुए, परंतु हम अजय हैं। प्रहलाद का क्रोध को अपने क्रोध पर नियंत्रण समाप्त हो गया। उसने तपस्वियों से युद्ध आरंभ कर दिया और एक के बाद एक घातक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने लगा। उसने अपने बाणों को शक्तिशाली बनाने और दोनों तपस्वियों को पराजित करने के लिए विष्णु का भी ध्यान किया, किंतु सब उसकी इच्छा के विपरीत हो रहा था। तपस्वियों के छोटे और जीर्ण धनुष बाण ने प्रहलाद के अस्त्र शस्त्रों को विफल कर दिया। उन दोनों ने प्रहलाद के अस्त्रों का पूर्ण सामर्थ्य के साथ उत्तर दिया। राजकुमार प्रहलाद की शक्ति और उसके अस्त्र शस्त्र दोनों क्षीण हो चले थे, परंतु तपस्वियों का शस्त्रागार असीमित प्रतीत होता था। इस घटना को नैमिषारण्य का माया जाल समझकर प्रहलाद वहां से भाग खड़ा हुआ और उसने वैकुंठ में शरण ली। वे लोग कौन हैं? उसने विचलित होकर पूछा। मैं उन्हें पराजित क्यों नहीं कर सका? क्या भक्त ईश्वर को हरा सकता है? विष्णु ने पूछा। ईश्वर? किंतु ईश्वर तो केवल आप हैं। विष्णु मुस्कुराने लगे। राजकुमार प्रहलाद सहम गया। आप? क्या वे आप थे प्रभु? वे दोनों? हाँ, नर और नारायण, मेरा जुड़वा अवतार। प्रहलाद स्तब्ध रह गया और प्रभु के चरणों में जा गिरा। मैं इतना अज्ञानी कैसे हो सकता हूँ? मैं उनमें आपके दर्शन क्यों नहीं कर सका? मैं आपको पराजित करने की चेष्टा कैसे कर बैठा? तुम मुझे हरा नहीं सकते प्रहलाद। तुम मुझे केवल जीत सकते हो। हरा नहीं सकता किंतु जीत सकता हूँ। हाँ, इस पहेली को सुलझाओ, फिर तुम मुझे और भी प्रिय हो जाओगे। प्रहलाद ने बहुत सोच विचार किया, परंतु उसे कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने एक और प्रश्न पूछा। आप कहते हैं कि नर और नारायण आपके जुड़वा अवतार हैं। क्या आप किसी और युग में उन रूपों को धारण करके पुनः पृथ्वी पर प्रकट होंगे? हाँ, द्वापर युग में। और वे दोनों कौन होंगे? मैं नारायण बनूंगा और अर्जुन मेरा नर का रूप होगा। मैं एक युद्ध के दौरान अर्जुन को गीत भी सुनाऊंगा। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। इस कहानी का मैसेज यही है कि हमें गहरा आध्यात्मिक सत्य दिखता है। भगवान को जीता जा सकता है लेकिन उन्हें हराया नहीं जा सकता। विजय आती है भक्ति से, हार आती है अहंकार से। द मोमेंट डिवोशन सीक्स विक्ट्री, इट लूजेस ग्रेस। प्रहलाद की पराजय असल में उसकी आंतरिक विजय की शुरुआत है। स्ट्रेंथ विदाउट ह्यूमिलिटी बिकम्स वीकनेस। ट्रू डिवोशन इज नॉट अबाउट पावर but about surrender. God is not an opponent. God is the destination. God is not conquered by strength. He is won by surrender. Faith turns toxic when it forgets humility. Defeat before God is the first step towards enlightenment. इस कहानी का कंक्लूजन यही है कि प्रहलाद की हार हमें सिखाती है कि ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला कभी हारता नहीं, वह केवल सीखता है। यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि सबसे ऊंची भक्ति वही है जिसमें मैं नहीं, तू ही तू बचता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे सुनिए नहीं, सिर्फ अपने भीतर भी उतारने की कोशिश कीजिए। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी महागाथा में। थैंक यू सो मच।